न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और कार्बन डेटिंग के ऊपर बेस करके हम ये एक्सरसाइज 8.6 का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें 11 तक की 19 तक के क्वेश्चंस है। लास्ट वीडियो में हमने इसके बेसिक 10 क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमने न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का 10th क्वेश्चन किया था। तो उसी से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन। A cake is removed from an oven at 250 degree Fahrenheit and left to cool at room temperature, which is 70 degree Fahrenheit. एक अवन में से केक निकाला जाता है जिसका टेम्परेचर है अभी 250 डिग्री फ़ारेनहाइट और आसपास रूम का टेम्परेचर जहाँ पे उसको ठंडा करने के लिए छोड़ा जाता है वो है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब भी किसी गर्म चीज़ को ठंडी सराउंडिंग्स में करते हैं तो उससे वो ठंडा होना शुरू हो जाता है और टाइम के साथ, और जब कोई ठंडी चीज़ होती है सराउंडिंग्स गर्म है तो वो गर्म होनी शुरू हो जाती है। तो विद टाइम के बढ़ने के साथ उस चीज़ का टेम्परेचर कम हो जाता है और टाइम के बढ़ने के साथ उस चीज़ का टेम्परेचर या तो बढ़ जाता है और सराउंडिंग्स के साथ साथ उससे रिवर्स टेम्परेचर जाता है। तो इसीलिए हमने किया था कि इसका जो फॉर्मूला होता है, सपोज हमने केक का टेम्परेचर लिया है यहाँ पे कैपिटल टी, टाइम है स्मॉल टी, तो केक का टेम्परेचर सराउंडिंग्स के साथ साथ ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला है dt अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर ठंडा होता जाएगा इज इक्वल टू माइनस के, क्योंकि टाइम के बढ़ने के साथ टेम्परेचर कम हो रहा है, एंड t जो कि केक का टेम्परेचर है माइनस ए। यहाँ पे हमने लिया है रूम टेम्परेचर को हमने डिनोट किया है ए से। जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आप को स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा कि आप कौन से वेरिएबल से किस चीज़ को डिनोट कर रहे हो। तो हमारी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी डी टी, जहाँ पे टी है रूम केक का टेम्परेचर, टी है स्मॉल टी है टाइम, और टी है केक का टेम्परेचर, ऑब्वियसली ए है रूम का टेम्परेचर, और के है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। t माइनस ए को लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो 1 अपॉन टी माइनस ए। यहाँ पे क्योंकि रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट है जो कि 70 डिग्री ही रहने वाला है, तो मैं सीधे सीधे इसको 70 डिग्री ही पुट कर रही हूँ, क्योंकि हर बार वो चेंज नहीं होगा, वो 70 डिग्री ही रहेगा। तो t माइनस 70 और यहाँ पे डी टी और यहाँ पे माइनस के डी टी। अब हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में किया था। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t माइनस 70। मैंने मॉड साइन इसलिए डाला है, पिछले क्वेश्चंस में प्रिंसिपल था कुछ और पॉपुलेशन था, तो हमने मॉड साइन नहीं डाला था क्योंकि पॉपुलेशन कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, प्रिंसिपल कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो इसीलिए मॉड साइन डालने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे t माइनस 70 माइनस में भी हो सकता है कुछ, तो दैट मीन्स कि उसको हमें मॉड साइन में डालना पड़ेगा, क्योंकि लॉग जो है एक माइनस नंबर का नहीं हो सकता है। तो माइनस के टी प्लस सी, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, जो कि होगी हमारी मेन इक्वेशन, जो कि यूज होगी के सी की वैल्यू और के की वैल्यू को निकालने के लिए। अब है जब अवन से उसको रिमूव किया गया था तो उसका टेम्परेचर था 250 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमने लास्ट वीडियो में किया था कि स्टार्टिंग पॉइंट पे, यानी कि इनिशियली जो भी वैल्यू होती है उसको हम पी नॉट टी नॉट ऐसे करके पुट करते हैं, क्योंकि अगर हमें वैल्यू नहीं दी होती, अब यहाँ पे हमें दी हुई है वैल्यू कि इनिशियली केक का टेम्परेचर है 250 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो दैट मीन्स कि एट टाइम व्हेन टाइम वाज 0, तो केक का टेम्परेचर जिसको कि हम T से डिनोट कर रहे हैं दैट वाज 250, वो 250 था। हम यहाँ पे पुट कर देंगे 250 माइनस 70 इज इक्वल टू कब, जब टाइम 0 था, प्लस सी, यहाँ पे आ जाएगा log 180। तो 180 पॉजिटिव ही है तो इसलिए इसको मॉड में डालने की जरूरत नहीं है। माइनस के इंटू 0 0 होता है सी, यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास log 180। आगे दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आगे है कि आफ्टर 30 मिनट्स द टेम्परेचर ऑफ द केक इज 150 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 30 मिनट्स के बाद टेम्परेचर हो गया केक का और ज़्यादा ठंडा हो गया,
150 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो और कितना टाइम लगेगा इसको 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचने में। तो 30 मिनट के बाद, यानी कि व्हेन टाइम वाज 30, टी वाज 30, तो टेम्परेचर हो गया था इसका 150। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करेंगे, लॉग 150 माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस के, टी कितना है 30 मिनट्स के बाद ऐसा हुआ है, प्लस सी, तो सी की वैल्यू है यहाँ पे log 180, हम इसको पुट कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा log 80 इज इक्वल टू माइनस 30k प्लस log 180। log 180 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका log 80 माइनस log 180 इज इक्वल टू माइनस 30k। log 80 माइनस log 180, इसका मतलब हुआ कि ये log a माइनस log b, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b। अगर log की इधर वाली वैल्यू सेम होती है, जो कि यहाँ पे 1 है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b। तो log 80 अपॉन 180 कर देंगे इज इक्वल टू माइनस 30। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड लोएस्ट फॉर्म में ले आते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 एंड 9, log 4 अपॉन 9 आ जाएगा, यानी कि आपका आ गया log 4 माइनस log 9 इज इक्वल टू माइनस 30k। अब हम log 4 और log 9 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। मैंने आपको बताया था, मैं माइनस 30k को पहले तो इधर लेके जा रही हूँ। log 4 और log 9 की वैल्यू मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दो बेसिस होते हैं, कॉमन बेस होता है और एक नेचुरल लॉग होता है, कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग में बेस 10 होता है और नेचुरल लॉग में बेस ई होता है। ये जो सारे क्वेश्चन है बेस ई के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन आपकी बुक में जो वैल्यूज दे रखे हैं वो दे रखे हैं 10 बेस को लेकर, लेकिन 10 बेस को कैसे ई बेस में कन्वर्ट करना है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था, लेकिन फिर से करते हैं उसको कि कैसे करेंगे। log 4 की वैल्यू पीछे से देख लेंगे, आपकी बुक में लॉग टेबल्स दे रखे होंगे, वहां से log 4 की वैल्यू हम देखेंगे। 4 की वैल्यू यानी 40 की वैल्यू दी होगी, तो 40 की वैल्यू हम देख लेंगे पीछे से। 40 के सामने कॉरेस्पॉन्डिंग 0 के नीचे ये दे रखा है 6021। लॉग वैल्यू अगर आपको देखना नहीं आता तो इसी चैनल पे हाउ टू रीड लॉग टेबल एंड हाउ टू रीड एंटी लॉग टेबल ये है, अदरवाइज आप किसी भी चैनल से देख सकते, मतलब कहीं और भी यूट्यूब के ऊपर काफी सारे वीडियो होंगे आई गेस, तो वहां से आप देख सकते हो कि कैसे लॉग को रीड करना है। अब ये जो वैल्यूज दे रखी हैं ये हमें 10 बेस को लेके दे रखी हैं। 10 बेस को जब हम ई बेस में कन्वर्ट करते हैं तो हमें उसको मल्टीप्लाई करना होता है 2 इन 2.303 से, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो अभी के लिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, इसका एक रीजन है जो कि आपको अभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस 0.3521 और इसको मैं एज इट इज रख रही हूँ इंटू 2.303 को ऐसे ही रख रही हूँ। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा के को मैं सिर्फ इसी वैल्यू से डिवाइड कर रही हूँ 30 को, और साथ के साथ ये लगे रहने देंगे। तो k इज इक्वल टू 0.0117 इंटू 2.303। वैसे तो आपको पेपर में वैल्यूज दिए होंगे, बट आपको समझ में भी आना चाहिए कि कैसे वैल्यूज को निकाला गया था। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। आगे पूछा गया है कि कितने टाइम में वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, कितने टाइम में, यानी कि स्मॉल टी कितना होगा जब उसका टेम्परेचर कैपिटल टी विल बी 100। तो हम मेन वाली इक्वेशन में फिर से ये वैल्यू पुट कर देते हैं। मेन वाली इक्वेशन में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टी की जगह पे 100, तो 100 माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस के। अब के की वैल्यू आपको दे रखी है वो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं 0.117 इंटू 2.303 टी, और क्योंकि हमें टी ही निकालना है, प्लस सी की वैल्यू है यहाँ पे log 180, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास log 30
और यहाँ पे है log 180, log 30 माइनस log 180, तो मतलब log a अपॉन b, तो 30 अपॉन 180 इज इक्वल टू माइनस 0.0117 इंटू 2.303, ये आ जाएगा आपके पास। अब है ये कट जाएगा, 1/6 आ जाएगा, 1/6 यानी कि log 1 माइनस log 6 इज इक्वल टू माइनस 0.0117 इंटू 2.303। log 1 की वैल्यू होती है 0, 0 माइनस log 6। अब log 6 की वैल्यू भी आप इसी तरीके से पीछे से देख सकते हो, वो आपको दे रखी है 0.772, ये आ गया 0, ये आ गया माइनस, माइनस का साइन लगा है 0.7782, और इसको भी ई में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कट जाएंगे, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी यहाँ पे आपके पास 1 मिनट टाइम लिखना ज़रूरी है, के की वैल्यू है ये, तो टाइम लिखना ज़रूरी है, माइनस माइनस कैंसल, तो t विल बी इक्वल टू 0.7782 अपॉन 0.0117, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतने ही जीरो ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे लग जाते हैं, तो 4 जीरो, इसी तरीके से 1 2 3 4 यहाँ पे भी 4 डिजिट हैं, तो 4 जीरो ऊपर लग जाएंगे। 7782 को आप 117 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 66 मिनट्स, 66 मिनट्स यानी कि 6 आवर्स, सॉरी 1 आवर एंड 6 मिनट, 66 मिनट मतलब 1 आवर एंड 6 मिनट्स, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आगे है नेक्स्ट, a radioactive substance disintegrates at a rate proportional to the amount of substance present। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मतलब टुकड़े टुकड़े हो रहा है, उसके पार्ट्स हो रहे हैं एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, जो कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ टुकड़े टुकड़े हो रहा है, मतलब वो कम हो रहा है, डिके हो रहा है, डिके हो रहा है टाइम के बढ़ने के साथ, टाइम के बढ़ने के साथ वो डिके हो रहा है, सो दैट मीन्स यहाँ पे माइनस के लगेगा। तो अगर हम उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को डिनोट करते हैं ए से, टाइम को डिनोट करते हैं स्मॉल टी से, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू वही सब्सटेंस यानी कि ए। जब भी हमें प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, हम के लगाएंगे जो कि है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पे ये है माइनस के, क्योंकि टाइम के साथ साथ वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, डिके हो रहा है, तो माइनस के ए, इस ए को हम इधर लेके आते हैं 1/a डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास log a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, जिसके बेसिस पे हम c की वैल्यू निकालने वाले हैं। अब आपको आगे दे रखा है कि इफ 50% ऑफ द गिवन अमाउंट डिसइंटीग्रेट्स इन 1600 ईयर्स, 1600 ईयर्स में ये 50% तक डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 50% ही बच गया, यानी कि व्हेन टाइम इज जीरो, टाइम टाइम जीरो के ऊपर तो हमें अभी बताया नहीं है कि कितना था, शुरू में कई बार बताया होगा क्वेश्चन में, कई बार नहीं बताया होगा, तो जब नहीं बताया टाइम शुरू में कि शुरू में कितनी थी वैल्यू, तो हम उसको ए नॉट मान लेते हैं, तो एट टाइम जीरो ए वॉज ए नॉट, मतलब रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस था वो क्या था, ए नॉट था, तो यानी जब टाइम जीरो था तो माइनस के इंटू जीरो प्लस सी, वो कितना था, लॉग ए नॉट था, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ए नॉट इज इक्वल टू सी, क्योंकि के जीरो मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है। अब हमें दे रखा है कि 50% डिसइंटीग्रेट हो जाता है 1600 ईयर्स में, यानी कि एट टाइम इज इक्वल टू 1600, तो वो डिसइंटीग्रेट होके कितना हो जाएगा,
इसका 50% डिसइंटीग्रेट हो गया, तो मतलब बाकी का 50% रह गया, यानी कि इतना रह गया ए नॉट, इतना पोर्शन रह गया। 50/100 मतलब 50/100 मतलब 1/2 रह गया, 1/2 ए नॉट, आधा रह गया वो। तो हम इसी वैल्यू को अब इक्वेशन नंबर 1 में फिर से पुट करेंगे। अब कितना रह गया, वो हाफ, यानी कि लॉग ऑफ हाफ ए नॉट, इतना रह गया। कब, जब टाइम था 1600 प्लस सी की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, जो कि है लॉग ए नॉट। अब लॉग ए नोट को माइनस को, लॉग ए नोट को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो लॉग ए 1/2 ए नॉट माइनस लॉग ए नॉट इज इक्वल टू माइनस 1600 की। लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए अपॉन बी, तो उसी को फॉलो करते हुए ए नॉट अपॉन ए नॉट, ये आपस में कैंसिल हो गया, माइनस 1600 की। लॉग 1/2 यानी कि लॉग 1 माइनस लॉग 2, लॉग 1 होता है 0 वैल्यू होती है इसकी, तो 0 माइनस लॉग 2, 0 माइनस लॉग 2, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस लॉग 2 इज इक्वल टू माइनस 1600 के। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/1600 log 2। तो आपके पास k की वैल्यू भी आ गई, आपके पास c की वैल्यू तो ऑलरेडी है ही। अब हम इस k और c की वैल्यू को पुट करेंगे अपना आंसर निकालने के लिए, जो कि पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट्स इन 10 ईयर्स। 10 सालों में डिसइंटीग्रेट होके कितना रह जाएगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ द सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट्स, कितना परसेंट डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। परसेंट निकालने के लिए पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा कि कितना एक्चुअल में डिसइंटीग्रेट होगा, फिर उसके बेसिस पे हम परसेंट निकाल लेंगे। तो व्हेन टाइम इज 10, तो कितना रह जाएगा, ये कितना रह जाएगा। अब हमें ये पता नहीं है, तो हम टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे, के की वैल्यू पुट करेंगे, सी की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास अपने आप ये वैल्यू आ जाएगी कि कितना रह जाएगा। तो अभी हम मेन इक्वेशन में ये, यानी फर्स्ट इक्वेशन में जो जो पता है उसको पुट करेंगे। लॉग ए इज इक्वल टू माइनस के टी, तो माइनस के टी की जगह पे फिर से माइनस 1/1600 log 2 टी, अब हमें दे रखा है 10, टी की वैल्यू पुट करेंगे प्लस सी, सी क्या है आपका लॉग ए नॉट, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे लॉग ए और माइनस लॉग ए नॉट इधर ले आओ, और इधर रख दो माइनस 1/60 log 2 रह गया हमारे पास। log a माइनस log a नोट मतलब log a अपॉन a नोट इज इक्वल टू माइनस 1/60 log 2। हमारे पास इस बार वैल्यू दे रखी है e रेज टू माइनस log 2 अपॉन 160। अगर हमें इस वाली इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दें, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे रह जाएगा। एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया। सपोज ये है आपके पास, तो बेस सेम रखो और पावर इधर वाला, और ये होता है आपका आर्ग्यूमेंट। इसी तरीके से यहाँ पे क्या करोगे, आर्ग्यूमेंट सेम, बेस कुछ नहीं दिया तो ई होगा, तो ई रेज टू ये माइनस log 2 अपॉन 160, जिसकी वैल्यू की हमें दे रखी है, जो कि है 0.9957 इस बार। तो a अपॉन a नॉट इज इक्वल टू 0.9957, दैट मीन्स कि a इज 0.9957, यानी a 0 इतना रह गया। 10 सालों के बाद उसकी वैल्यू इतनी रह गई, तो कितनी वैल्यू डिसइंटीग्रेट हो गई वो हम निकाल लेते हैं। शुरू में थी a0, अभी रह गई 0.9957 ए नॉट, तो कितनी वैल्यू उसकी डिसइंटीग्रेट हो गई है, वो हो गई है 0.0043 ए नॉट, इतनी वैल्यू डिसइंटीग्रेट हो गई है। हमें परसेंटेज निकालना है कि कितनी परसेंटेज डिसइंटीग्रेट हो गई है, तो उसके लिए जितना डिसइंटीग्रेट हो गया डिवाइडेड बाय जितना एक्चुअल में था पहले इनिशियली इनटू 100, ए नॉट कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 0.43%।
तो 10 सालों में 0.43% वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट हो गया होगा। नेक्स्ट है the rate at which radioactive substance decay is known to be proportional to the mass of the substance present at the time in a given sample। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो टाइम के साथ साथ डिके होते जा रहा है, कम होते जा रहा है और प्रोपोर्शनल है अपने ही मास के, मतलब जितना वो है। तो हम अगर उसको मान लेते हैं से एन मान लेते हैं, सपोज एन इज द रेडियो एक्टिव नॉन मास ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डिनोटेड बाय एन, टाइम है स्मॉल टी से, तो हम क्या करेंगे डी एन अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू उसी के मास के यानी कि एन के। अब क्योंकि ये डीके हो रहा है टाइम के बढ़ने के साथ साथ, वो डीके हो रहा है, एक के बढ़ने के साथ दूसरा कम हो रहा है वैल्यू, तो वो डिक्रीजिंग होता है यानी कि माइनस के, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी माइनस के आ जाएगा, माइनस के डी टी माइनस के ऑफ एन। इस एन को इधर ले जाओ, 1/n डी एन इज इक्वल टू माइनस के डी टी, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास लॉग एन। अब मैंने मॉड साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो वो माइनस में तो नहीं हो सकता, प्लस में ही होगा, तो माइनस के टी प्लस सी, ये बन गई हमारे पास मेन इक्वेशन बन गई हमारे पास। If 100 grams of a radioactive substance is present 1 year after the substance was produced and 75 grams is present 2 years after the substance was produced, हमें शुरुआत में नहीं पता कि शुरुआत में कितना था, तो शुरुआत में तो हमें देखना ही पड़ेगा, अगर नहीं दिया तो हम उसको मान लेते हैं एन नॉट, हम उसको मान लेते हैं एन नॉट कि लेट्स से एट टाइम 0 इट वाज एन नॉट था, तो टाइम 0 यानी कि मेन इक्वेशन में टाइम 0 पुट कर दो, प्लस सी, ये कितना था हमारे हिसाब से एन नॉट था, यानी कि हमारे पास वैल्यू आ गई है सी की, जिसको कि हम यूज करेंगे। सी आ गया आपके पास लॉग एन नॉट। अब है 100 ग्राम प्रेजेंट था 1 ईयर के बाद, 1 साल के बाद, तो व्हेन टाइम वाज 1 तो इट वाज एन वाज कितना 100 ग्राम, 100 ग्राम था, तो यानी कि मेन इक्वेशन में पुट कर दो माइनस के, टाइम वाज 1 तो टी की जगह पे 1 प्लस सी, सी की वैल्यू है लॉग एन नॉट, तो ये कितना था लॉग 100 था, लॉग 100 था, लॉग 100 माइनस लॉग एन नॉट इज इक्वल टू माइनस के था। तो अभी यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग बी मतलब लॉग ए अपॉन बी, ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू माइनस के। अब और क्या दे रखा है कि सब्सटेंस 75 ग्राम्स इज प्रेजेंट 2 years आफ्टर द सब्सटेंस वाज प्रोड्यूस, यानी कि जब टाइम 2 था तो सब्सटेंस कितना था 75 ग्राम रह गया, तो मेन इक्वेशन में पुट करते हैं माइनस के, जब टाइम 2 था तो टी का 2 बन जाएगा प्लस सी, सी कितना आपका लॉग एन नॉट है, तो ये कितना था 75, तो लॉग 75। इसी तरीके से लॉग एन नॉट इधर ले जाओ, 75 माइनस लॉग एन नॉट यानी कि 75 अपॉन एन नॉट, लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी, ये हो गया आपके पास -2 के। हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 पे आप देखो जरा क्या फर्क है दोनों की, राइट हैंड साइड पे सिर्फ 2 का फर्क है, यहाँ पे माइनस के है और यहाँ पे -2 के है, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो राइट हैंड साइड सेम हो जाएगी, जिसको कि हम इक्वेट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड के साथ, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2 लॉग 100 अपॉन ये इज इक्वल टू -2 के, ये बन गई इक्वेशन पर। अब राइट हैंड साइड सेम है दोनों की, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी, अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी, हम इसको लिख देंगे 2 लॉग 100 अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू लॉग 75 अपॉन एन नॉट, ये हो जाएगा आपका। अब हम इसके बेसिस पे
हमसे पूछा क्या गया है कि हाउ मच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वॉज प्रोड्यूस, शुरुआत में कितना था, जिसको कि हमने शुरू में मान लिया था कि वो एन नॉट है, एन नॉट है, तो उसको असली वैल्यू क्या है उसकी वो निकालनी है हमें, तो वो निकालेंगे। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे सपोज ये है 2 log x, तो दैट इज इक्वल टू log x रेज टू 2 कर दो, यानी पावर बन जाती है। इसी तरीके से ये 2 इसकी पावर बन जाएगा, यानी कि log 100 अपॉन एन नॉट, इसकी पावर बन जाएगा 2 इज इक्वल टू log 75 अपॉन एन नॉट। दोनों साइड पे log है, log log कैंसिल कर दो, इधर आ गया 10,000 100 का स्क्वायर, इधर आ गया एन नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 75 अपॉन एन नॉट। ये एन नॉट को इधर ले जाओ, एन नॉट स्क्वायर अपॉन एन नॉट, और इसको आप इधर ले आओ 75, ये कैंसिल हो गया, एन नॉट बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाते हैं, 2 माइनस 1 होके ये एन नॉट रह जाएगा, और ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा आपका, डिवाइड करोगे तो 133.33 ग्राम्स। तो शुरू में कितना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रोड्यूस किया गया था, 133.33 ग्राम्स प्रोड्यूस किया गया था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ते हैं 14th। रेडियम डिकम्पोजिस एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट, यानी कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ रेडियो डिकम्पोज हो रहा है, मतलब डिके हो रहा है। तो टाइम के बढ़ने के साथ वो कम हो रहा है, एक के बढ़ने के साथ दूसरा कम हो रहा है, तो माइनस के ही लगेगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो हम इसको बनाते हैं, अगर हम रेडियम को मान लेते हैं सपोज ए मान लेते हैं, और टाइम को मान लेते हैं स्मॉल टी, तो डी ए अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट प्रेजेंट, अभी जो उसकी अमाउंट है यानी कि ए। अब क्योंकि ये बढ़ने के साथ टाइम के कम होते जा रहा है, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगा, माइनस के, तो माइनस के ए, डी ए, 1 अपॉन ए को इधर ले आओ, और माइनस के डी टी, सेम वही प्रोसीजर, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास log ए। कांस्टेंट मॉड साइन नहीं डाला क्योंकि अमाउंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो मॉड साइन डालने की जरूरत वहां पे होती है जहाँ पे पता नहीं हो कि प्लस है कि माइनस है, तो माइनस के टी प्लस सी। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इफ हाफ द ओरिजिनल अमाउंट डिसअपियर्स इन 1600 ईयर्स, यानी कि ओरिजिनली जितना भी था, वो इनिशियली जितना था उसका हाफ कम हो जाए, यानी हाफ रह जाए 1600 ईयर्स में, तो बताओ कि फाइंड द परसेंटेज लॉस्ट इन 100 ईयर्स। तो 100 ईयर्स में कितना परसेंटेज लॉस्ट हो जाएगा। तो इनिशियली कितना था हमें दे नहीं रखा, तो हम क्या मानते होते हैं, ए नॉट एट टाइम 0, लेट्स से वो था ए नॉट, ठीक है, तो माइनस के टी यानी 0 प्लस सी इज इक्वल टू कितना था हमने माना, ए नॉट, तो लॉग ए नॉट इज इक्वल टू सी, ये बन गए हमारे पास सी की वैल्यू। अब हाफ ओरिजिनल अमाउंट का डिसअपियर हो गया, यानी कि हाफ रह गया, हाफ रह गया जब टाइम 1600 ईयर्स हो गया, तो वो कितना रह गया, हाफ ऑफ ए नॉट रह गया। तो हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जब टाइम था 1600 ईयर्स प्लस सी, सी कितना आपका लॉग ए नॉट, तो वो कितना रह गया, वो रह गया हाफ ऑफ ए नॉट, तो इस ए नॉट को इधर ले जाओ, लॉग हाफ ऑफ ए नॉट माइनस लॉग ए नॉट इज इक्वल टू माइनस 1600 के, लॉग ए माइनस लॉग बी मतलब लॉग ए अपॉन बी, ये हो गया कैंसिल, log 1 अपॉन 2 यानी log 1 माइनस log 2, log 1 0 होता है तो माइनस log 2 रह गया इज इक्वल टू माइनस 1600 के, माइनस माइनस कैंसिल कर दो। यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं, मैंने आपको बोला था कि आप एक वैल्यू तो याद ही रखो, log e, log ऑफ 2 टू द बेस e की तो वैल्यू याद ही रखो, 0.6939 होती है। पीछे जो वैल्यू होती है कॉमन बेस के बेसिस पे, वो 2 के सामने 20 के सामने आप देखोगे तो वो होगी 0.3010, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2.303 से, तो आपका आ जाएगा
6.6932 आ जाएगा आपका। तो अगर आप ये वैल्यू याद भी रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया होगा तो आप इसको यूज कर सकते हो। पीछे जो वैल्यू दी होती है कॉमन बेस 10 के ऊपर होती है, वो होती है इतनी। जब हमें इसको ई बेस में बनाना है तो हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगी 0.6932। तो आप इस वैल्यू को याद भी रख सकते हो। तो अभी हम इसको करके काम खत्म करते हैं। log 2 ही तो है, तो इसको हम k की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो k की वैल्यू निकाल लेंगे। या फिर एक और भी तरीका है इसका, चलो अभी यही करते हैं। तो ये वैल्यू है आपके पास 0.6932 डिवाइडेड बाय 0.6932 डिवाइडेड बाय 1600। काफी अजीब सी वैल्यू आ रही है ये, काफी 0.00043। मैं क्या कर रही हूँ अभी यहाँ पे, मैं यहाँ पे दूसरी वाली वैल्यू लेके उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर लूंगी। तो यहाँ पे log 2 की जो पीछे से वैल्यू दे रखी है वो है 0.3010। इसको मैं 1600 से डिवाइड कर देती हूँ इज इक्वल टू k। इसको बेस अगर हमने e रखना है तो हम इसको 2.303 कर देते हैं और इसको पुट कर देंगे, बाद में इसको यूज कर लेंगे 0.3010 अपॉन 1600। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये चीज। तो ये आ गई आपके पास k की वैल्यू आ गई। अगर आप इसको 2.303 इन दोनों को डिवाइड करोगे, इतनी बड़ी सी ज्यादा जीरो वाली वैल्यू नहीं है, हालांकि है ही, ये आ जाएगी आपके पास k की वैल्यू। अब हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द परसेंटेज लॉस इन 100 ईयर्स। 100 ईयर्स में कितनी परसेंटेज लॉस हो जाएगी। तो व्हेन टाइम इज 100, a इज व्हाट, a कितना है ये हमें पता लगाना है। मेन इक्वेशन में इसको पुट करते हैं माइनस k, t कितना आपका 100 प्लस c, जो कि k की वैल्यू भी पुट कर ही लेते हैं। यहाँ पे k की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 2.303 इंटू 0.000188, t कितना आपका 100 प्लस c को मैं सीधे इधर लेके जा रही हूँ। c की वैल्यू है log a नॉट, इधर स्पेस कम पड़ जाता है, फिर मैं यहाँ पे सीधे log a अपॉन a नॉट कर देती हूँ, क्योंकि वही हम करने वाले हैं वैसे भी। तो यहाँ पे हमारे पास log a अपॉन a नॉट, log a अपॉन a नॉट इज इक्वल टू 2.303 इंटू माइनस तो है ही, माइनस 2.303 0.000188 इंटू 100 करेंगे तो वो 3 डिजिट 0.000188 इंटू 100 ये हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0.0188, ये आ जाएगा आपके पास। एक तरीका और है, क्योंकि मुझे k की वैल्यू निकालनी है तो मैं 2.303 का पंगा डालती नहीं हूँ, तो इसको हम खत्म ही करते हैं। क्योंकि इसी का अगर आप एंटी लॉग ले लोगे ना, अगर आपको मान लो कि एक वैल्यू निकालनी है बहुत बड़ी सी, सपोज ये है आपके पास वैल्यू, तो आप इसको निकालने का तरीका क्या होता है, 135 log 2 ले लो। अब 135 इंटू 0.3010 ये होती है वैल्यू, तो आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो उसका आप फिर से एंटी लॉग ले लोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अभी मैं 2.303 डालती नहीं हूँ, उसका रीजन ये है कि इधर कुछ भी नहीं है हमारे पास। इधर कुछ होता उसका मैं log 10 बेस लेती और उसको फिर 2.303 से करती, तो 2.303 इधर से कैंसल आउट हो जाता। अब इधर तो कुछ है नहीं, तो सीधे सीधे हम क्या करते हैं, log लेते हैं और उसका एंटी लॉग ले लेते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप
पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको बता दूंगी कि क्या किया मैंने। क्योंकि अगर इधर भी कोई वैल्यू होती ना, से log 20 होता तो मैं 30 होता, तो 30 की वैल्यू पीछे से देख के 2.303 उससे मल्टीप्लाई कर देती, फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का 2.303 कट जाता। तो अब वो तो सीन है नहीं, तो इतनी बड़ी वैल्यू क्या करनी है अभी, तो इसीलिए हम सीधे सीधे इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। यहाँ पे आप माइनस 0 पॉइंट सीधे सीधे लिख दो के की वैल्यू। सीधे सीधे हम 0.3010 को 1600 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है माइनस 0.00188 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ रही है आपके पास। अब ये वैल्यू आ गई आपके पास, के की वैल्यू आ गई। आपने इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग कभी भी नेगेटिव नंबर का नहीं लेते, पॉजिटिव बनाना पड़ता है उसको। आई होप आपने 11th में लॉगरिदम वाले सेकंड चैप्टर में ये पढ़ा होगा। तो हमें क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए इसको +1 कर दो और -1 कर दो, क्योंकि मेंटिसा पार्ट नेगेटिव नहीं हो सकता अगर हमें एंटी लॉग देखना है तो हमें मेंटिसा पार्ट को पॉजिटिव करने के लिए एक बार +1 कर दो और फिर -1 कर दो। +1 -1 0 होता है, जो कि आप कर सकते हो। 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है, जिसमें भी ऐड होगा माइनस होगा सेम नंबर आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आप log a अपॉन a नॉट एज इट इज, इसमें +1 किया तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.9812, और ये -1 भी किया हुआ है तो ये आ जाएगा आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पार्ट इसका माइनस में आ जाएगा, यानी कि 1 बार आ जाएगा। इस चीज का आप एंटीलॉग ले सकते हो। मेंटिसा पार्ट नेगेटिव नहीं हो सकता अगर आपको एंटीलॉग लेना है तो इसका आप एंटीलॉग लोगे तो वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.9574। आपने इधर का लॉग भी खत्म कर दिया क्योंकि आपने इधर का एंटी लॉग ले लिया। वो कैसे, जैसे सपोज log x इज इक्वल टू से कुछ भी है, तो आपने x करना है इसको, तो इस साइड का एंटी लॉग ले लो। तो आपने जैसे ही इसका एंटी लॉग लिया, इसका एंटी लॉग लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड का लॉग पार्ट खत्म हो गया आपका। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास a अपॉन a नॉट इज इक्वल टू इतना, यानी कि a इज इक्वल टू 0.9574 a नॉट। तो कितना डिसइंटीग्रेशन हो गया, पहले था a नॉट, अभी हो गया 0.95754 a नॉट। तो डिसइंटीग्रेशन कितना हो गया, 0.0426, इतना डिसइंटीग्रेशन हो गया है, जिसकी कि हमें परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए हम ओरिजिनल जो a नॉट था उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 4.26%, और यही है हमारा आंसर। आगे है 15th। If 600 grams of a radioactive substance are present initially and 3 years later only 300 grams remain, how much of the substance will be present after 6 years? एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है जो कि शुरू में ही 600 ग्राम है। अब हमें शुरू की वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमें 600 दे रखी है। इनिशियली 600 था, वो डिके होता गया, 3 सालों के बाद 300 ग्राम रह गया। तो आपको बताना है कि कितना 6 सालों के बाद कितना रह जाएगा। तो हम उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को से डिनोट कर देते हैं ए से, टाइम को डिनोट कर देते हैं टी से, तो ये आ जाएगा DA अपॉन DT इज, क्योंकि ये टाइम के साथ साथ डिके हो रहा है तो इज इक्वल टू -K ऑफ A। जितना प्रेजेंट है उसी का डीके होते जा रहा है, तो -K ऑफ A। तो 1/A इधर ले आओ, DA इज इक्वल टू -K DT। दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास log A। मॉड साइन की जरूरत नहीं है क्योंकि अमाउंट है, पॉजिटिव ही होगी, -KT + C। ये बन गए हमारे पास मेन इक्वेशन। अब इनिशियली 600 ग्राम है ये हमें पता है, तो एट टाइम 0 A वॉज कितना 600, तो log 600 वॉज प्रेजेंट व्हेन टाइम वॉज 0 + C। इसके बेसिस पे हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी।
जिसको कि हम आगे यूज करने वाले हैं। आगे है ओनली 300 ग्राम्स रिमेन आफ्टर 3 years, यानी कि जब टाइम 3 था तो ए कितना रह गया, 300 ग्राम रह गया। इसको हम मेन इक्वेशन में पुट करेंगे। व्हेन टाइम 3 था तो माइनस के इंटू 3 प्लस सी की वैल्यू है log 600, कितना रह गया वो 300 ग्राम। तो log 300 माइनस log 600 इज इक्वल टू माइनस 3k। log a अपॉन b हो जाएगा, यानी कि log 300 अपॉन 600 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 3k। ये बन जाएगा 1/2, यानी कि log 1 माइनस log 2 इज इक्वल टू माइनस 3k। log 1 होते 0 माइनस log 2, तो माइनस log 2 इज इक्वल टू माइनस 3k। माइनस माइनस को कैंसिल कर दो। इसको मैं अभी ई फॉर्म में ही चेंज कर रही हूँ, ई फॉर्म में चेंज कर रही हूँ। कई बार आपको वैल्यू भी ई फॉर्म में दी होगी तो आपको पता होना चाहिए कैसे वैल्यू निकालते हैं। सपोज ये है, सपोज 3 है, 27 है, हर बार मैं 2 लिखती हूँ, इस बार 3 लिख रही हूँ। तो इसको हम कैसे पुट करेंगे, 27 इज इक्वल टू ये बेस 3 रेज टू ये पावर 3। इसी तरीके से यहाँ पे ई है, 2 आर्ग्यूमेंट इधर रहने दो, ई रेज टू 3k इज इक्वल टू 2। इसके बेसिस पे हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया है। तो e रेज टू 3k इज इक्वल टू 2। अब हमारी मेन इक्वेशन की तरफ ध्यान देना कि मेन इक्वेशन है log a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। तो यहाँ से हमारे पास पूछा क्या है कि हाउ मच ऑफ द सब्सटेंस विल बी प्रेजेंट आफ्टर 6 ईयर, यानी कि जब टाइम 6 ईयर्स होगा। इसको मैंने क्यों यूज किया, देखो यहाँ पे 3 साल है, यहाँ पे 6 ईयर्स है, तो बहुत मैच करता है। मतलब 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो 3 की जगह पे 6 के हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी मैं उसका डबल कर दूंगी, इजीली हमारा आंसर निकल आएगा। तो E3k इज इक्वल टू 2, तो हमें 6k ही तो निकालना है आगे। तो व्हेन टाइम इज इक्वल टू 6, तो a कितना होगा वो हमें बताना है कि a कितना होगा। मेन इक्वेशन में पुट करते हैं, माइनस के इंटू 6 प्लस सी, सी कितना है आपका log 600, तो ये कितना रहेगा हमें नहीं पता, तो हम इसको a मानते हैं। log a माइनस log 600, यानी कि log a अपॉन 600 इज इक्वल टू माइनस 6k। फिर से मैं क्या कर रही हूँ, e बेस लेके इसको e रेज टू माइनस 6k कर दो, और दिस इज इक्वल टू a अपॉन 600, आर्ग्यूमेंट इधर रह जाएगा। अब देखो 3k और माइनस 6k में कितनी सिमिलैरिटी है। e रेज टू 3k, इसको मैं बना लेती हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 e रेज टू 3k इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो 1/3 e रेज टू 3k इज इक्वल टू 1/2, यानी कि e रेज टू माइनस 3k इज इक्वल टू 2। ये बन गई हमारे पास माइनस 3k की वैल्यू। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप ही वो माइनस 6k हो जाएगा जो कि हमें चाहिए। तो e रेज टू माइनस 3k रेज टू 2, तो ये हो जाएगा आपके पास इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास e रेज टू माइनस 6k, e रेज टू माइनस 6k विच इज इक्वल टू a अपॉन 600, a अपॉन 600 के बराबर है। अब इसकी वैल्यू है क्या, 1/2 है, ठीक है, 1/2 है इसकी वैल्यू, 1/2 इंटू 2, ठीक है, यहाँ से 1/2 है, तो 1/2 इंटू रेज टू 2 इज इक्वल टू a अपॉन 600। a कितना रह जाएगा, इस 600 को इधर ले आओ, इसका बन जाएगा 1/4, यानी कि 150। तो a आ जाएगा आपके पास 150। तो कई बार ना टाइम की मैचिंग कर लिया करो कि टाइम ऐसा है क्या कि उसका पावर का डबल हो जाए, पावर का 1.5 टाइम्स हो जाए, तो आपको ये लॉग वगैरह की तो वैल्यू की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप इसी बेसिस पे निकाल सकते हो। तो 150 मतलब 6 साल के बाद कितना ग्राम रह जाएगा, वो 150 ग्राम रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। The space vehicles are supplied power from nuclear energy derived from radioactive isotopes. स्पेस व्हीकल जो होते हैं स्पेस स्टेशन में, उनको वहाँ पे पावर की ज़रूरत होती है वहाँ पे, क्योंकि वो खड़े वहाँ पे वो रहते हैं, स्टेशन रहते हैं।
तो उनको जो न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से उनको सप्लाई की जाती है। आउटपुट ऑफ द रेडियो एक्टिव पावर सप्लाई फॉर अ सर्टेन सैटेलाइट इज गिवन बाय द फंक्शन y। इस फंक्शन से वो सप्लाई उनको दी जाती है और ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ वो सप्लाई कम होती जाएगी, इसीलिए माइनस, टाइम के साथ वो सप्लाई कम होती जाएगी। वे y इज इन वॉट्स की पावर वॉट में दी जाती है एंड t इज द टाइम इन डेज कि कितने दिनों में कितनी पावर रह जाएगी। तो आप t की वैल्यू पुट कर दोगे कि कितने दिनों में कितनी पावर रह जाएगी तो आपके पास आंसर आ जाएगा। हाउ मच पावर will be available at the end of 90 days। 90 days में कितनी पावर रह जाएगी, यानी कि ये कितना रह जाएगा। तो at time is equal to 90, y will be what, कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y is equal to 50 e minus 0.004 90 days, 90 days पुट कर दो। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास y is equal to 50 e raised to minus 0.36 की आ जाएगा। मतलब कि y is equal to 50 अपॉन e raised to 0.36। पावर का साइन चेंज करना तो उसको ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे लेके जाते हैं। ये वैल्यू वैसे तो आपको दी जाएगी, बट कैसे निकालते हैं, क्योंकि मैंने सोचा है कि आपको बताना चाहिए, हालांकि दी जाएगी वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, सपोज हम इसको ले लेते हैं, लेट e रेज टू 0.36 इज इक्वल टू x ले लो। अब इसका लॉग ले लो दोनों साइड का, तो यहाँ पे रह जाएगा 0.36 और यहाँ पे रह जाएगा log x। याद रखना पीछे जो वैल्यूज दे रखी है वो 10 बेस पे दे रखी है, ये e बेस होगा। तो इसको मैंने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 0.36 इज इक्वल टू 2.303, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 बेस को करने के लिए कवर। तो 0.36 अपॉन 2.303 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस 10। ये आपके पास आ जाएगा 0.1563 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। लॉग ऑफ x निकालना है तो इस साइड का एंटी लॉग कर दो, अपने आप उधर लॉग कट जाएगा। तो इसका एंटी लॉग आप करोगे तो x आ जाएगा आपके पास, एंटी लॉग करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1.433 x की वैल्यू, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू आ गई जो कि हमें इक्वेशन नंबर 1 में चाहिए, जिसको हमें x पुट किया था। तो y इज इक्वल टू 50 अपॉन 1.433, ये आ जाएगा आपके पास 34.89, यानी कि 34.89 वॉट्स बिजली रह जाएगी एंड में। शुरू में थी 50 वॉट, अभी 90 डेज के बाद वो रह जाएगी 34.89 वॉट्स। ये तो था इसका क्वेश्चन का पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द अमाउंट ऑफ पावर टू बी हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ। यानी पहले कितनी थी 50, 25 कब रह जाएगी, 25 कब रह जाएगी। तो हम मेन फॉर्मूला में इसको पुट कर लेते हैं। मेन फॉर्मूला है हमारा ये, 25 कब रह जाएगी तो 25, ये 50 को इधर ले आओ, इज इक्वल टू e रेज टू 0.004 t। अब हमें t निकालना है, ये आ गया आपके पास 1/t। तो अब हम इसको लॉग में चेंज कर लेते हैं। लॉग फॉर्म में चेंज करेंगे तो e रेज टू पावर, ये आर्ग्यूमेंट बन गया हमारे पास लॉग ऑफ, सबसे पहले तो इसको log 1 माइनस log b कर दो, 1/b को, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास e हट गया क्योंकि हमने log फॉर्म में चेंज कर दिया इसको। log 1 होता है 0, तो माइनस log 2 इज इक्वल टू माइनस 0.004 t, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो t क्या आ जाएगा आपके पास। मैं log 2 की वैल्यू ले रही हूँ, जो कि मैंने आपको बोला है कि आप याद ही रखो, log ऑफ 2 टू द बेस t क्या होता है 0.6932। तो 0.6932 डिवाइडेड बाय 0.004। तो डेसिमल को चेंज करना हो तो 1 2 3 4 जितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन में उतने जीरो डाल दो। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 जीरो डाल दो। ये आप t को 40 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा आपके पास यस 173, अराउंड 173 डेज। तो 173 डेज में
वो सब्सटेंस अपना आधा रह जाएगा। नेक्स्ट है 17, use the exponential growth model to show that the time it takes for a population to double, i.e. from an initial, that is from an initial number a to 2a, is given by t is equal to this ये एक्सप्रेशन, कि आपको ग्रोथ मॉडल को यूज करना है ये शो करने के लिए कि एक पॉपुलेशन अपनी डबल हो जाएगी, मतलब से ए की 2a हो जाएगी कब, जब आपको टाइम इतना होगा, तो आपको इसको प्रूव करना है। तो a to 2a हो जाएगी। हमारा ग्रोथ मॉडल क्या होता है, यहाँ पे a है तो a ले लेते हैं, इनिशियली था a0 और यहाँ पे आ जाएगा। जब ग्रोथ मॉडल होता है तो हम क्या करते हैं, k प्लस लेते हैं, तो k t ये होता है ग्रोथ मॉडल। अभी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर शुरू में a0 थी तो अभी 2a0 हो जाएगी, a0 इज इक्वल टू e k t ये हो जाएगी। अब यहाँ पे a0 को इधर ले आओ, इज इक्वल टू e रेज टू के टी, ये कैंसिल हो गया आपस में, तो हमारे पास रह गया e रेज टू के टी इज इक्वल टू 2। इसको लॉग फॉर्म में चेंज कर दो, लॉग फॉर्म में चेंज करेंगे तो लॉग ऑफ 2 टू द बेस e इज इक्वल टू के टी, टी को इधर रख दो, बस इसको इधर ले आओ, और यही हमें दिखाना था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, it is given that the rate at which some bacteria multiply is proportional to the instantaneous number present, कि बैक्टीरिया टाइम के बढ़ने के साथ बढ़ते जा रहे हैं, यदि k will be पॉजिटिव, टाइम के बढ़ने के साथ वो भी बढ़ रहा है पॉजिटिव, k will be पॉजिटिव, तो जितना भी उसका नंबर है, इफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल्स इन 2 आवर्स, 2 घंटे में वो डबल हो जाता है, तो इन हाउ मेनी आवर्स विल इट बी 5 टाइम्स, कितने घंटों में वो 5 गुना हो जाएगा। सपोज हम बैक्टीरिया को मान लेते हैं एन, एन मान लेते हैं बैक्टीरिया को, टाइम को डिनोट करते हैं टी से, तो डी एन अपॉन डी टी विल बी proportional to the instantaneous number, मतलब proportional to its number itself। तो क्योंकि टाइम के बढ़ने के साथ वो बढ़ते जा रहा है, तो k will be positive constant of proportionality kn, n को इधर ले आओ, 1 upon n dn is equal to k dt, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दो, तो log n is equal to k t plus c। अब हमें देखना होता है इनिशियली कितना दे रखा है, जब नहीं दे रखा हो तो हम इसको एन नॉट मान लेते हैं, तो हम मान लेते हैं इसको कि एट टाइम 0 लेट्स से कि n वाज n नॉट अज्यूम करना है आपको, तो ये बन गए, मेन इक्वेशन में पुट कर दो k टाइम 0 प्लस c इज इक्वल टू कितना था हमने माना n नॉट, तो log n नॉट इज इक्वल टू c, ये वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमें c निकालना है, तो c आ गया हमारे पास log n नॉट। लिखा क्या है कि इफ द ओरिजिनल नंबर जो कि हमने माना है एन नॉट डबल हो जाता है 2 आवर्स में, यानी कि 2 एन नॉट हो जाएगा 2 आवर्स में, यानी कि एट टाइम 2 इट विल बी 2 एन नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा 2 एन नॉट। तो पुट कर दो मेन इक्वेशन में, मेन इक्वेशन में k 2 आवर्स में 2 घंटे में प्लस c कितना आपका log एन नॉट, कितना हो जाएगा अपना डबल, यानी कि log 2 एन नॉट हो जाएगा। ये log n नोट इधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा, तो a अपॉन बी करके फिर से ऐसा हो जाएगा, तो 2k ये कट गया आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, n नॉट से n नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, कट के ये वैल्यू रह जाएगी 2k इज इक्वल टू log 2, तो k की वैल्यू यहाँ पे आपको log में आंसर दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो 1/2 इधर आके 1/2 log 2 ये आ जाएगा आपके पास। लिखा है कि इन हाउ मेनी आवर्स विल इट बी 5 टाइम्स, तो कब ये अपना 5 टाइम्स हो जाएगा, कब 5 टाइम्स हो जाएगा, तो टाइम की जगह पे टी लिखेंगे और बाकी जगह पे पुट कर देते हैं वैल्यू कि कब ये कितना हो जाएगा 5 गुना, कब k की वैल्यू क्या है 1/2 log 2, t की वैल्यू पुट कर दो प्लस c की वैल्यू है log n नॉट, ये फिर से इधर जाके माइनस, यानी कि
डिवाइड होके ए अपॉन बी ऐसा हो जाएगा 1/2 log 2 और टी, ये आपस में कैंसिल, यहाँ पे रह गया हमारे पास 1/2। अब धीरे धीरे 1/2 को पहले इधर लेके जाओ, 2 log 5 इज इक्वल टू log 2 इंटू टी। अब फिर से log 2 को इधर लेके जाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 log 5 अपॉन log 2, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है इसका 19th। Assume that a spherical raindrop evaporates at a rate proportional to its surface area। एक रेन ड्रॉप है वो इवेपोरेट हो रही है, मतलब हो रही है, उड़ रही है, उस मतलब खत्म हो रहा है, उसका वॉल्यूम खत्म होते जा रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनेट है, टाइम के बढ़ने के साथ वो कम हो रहा है। ठीक है, टाइम के बढ़ने, क्योंकि हम टी के कंपैरिजन में ही उसको लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही लेते हैं उसको। तो लेट्स से कि वॉल्यूम है हमारा v, सरफेस एरिया हमारा s, टाइम है हमारा t। मैं ऐसे लिख रही हूँ, आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा कि लेट वॉल्यूम इज दिस, सरफेस एरिया इज दिस, टाइम इज दिस। तो dv अपॉन dt जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया है, ये प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया है। प्रोपोर्शनल टू के बाद हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डालते हैं k। अब क्योंकि टाइम के बढ़ने के साथ वो वैल्यू कम हो रही है, टाइम के बढ़ने के साथ वैल्यू कम हो रही है, सो दैट मीन्स कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि माइनस के लग जाएगा, माइनस के लग जाएगा। तो माइनस के एस dv अपॉन dt। टाइम के बढ़ने के साथ साथ पहले रेडियस कम होगा, रेडियस के हिसाब से वॉल्यूम कम होगा, यानी कि dv इज डिपेंडेंट अपॉन dr एंड dr इज डिपेंडेंट अपॉन dt, हम ऐसा लिखेंगे। और माइनस के, यहाँ पे सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एक स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर होता है, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। अब dv अपॉन dr, dr अपॉन dt, क्योंकि रेडियस टाइम के अकॉर्डिंग कम होते जाएगा और उसके बेसिस पे हमारा वॉल्यूम भी कम होते जाएगा। अब हम dv अपॉन dr कर लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, और dr अपॉन dt को एज इट इज लिख दो, और इधर मैं इसको अभी एज इट इज लिख रही हूँ सरफेस एरिया को। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4/3 इंटू 3 पाई r स्क्वायर, तो 3 से 3 कैंसल, dr अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस के 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी, और यहाँ पे आया माइनस के 4 पाई r स्क्वायर। दोनों साइड पे 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। इस dt को इधर ले जाओ, तो dr इज इक्वल टू माइनस के dt, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दो। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, 1 dr, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा r, अगर dr है तो वो r होगा, r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, माइनस के टी प्लस सी। तो यहाँ पे हमारे पास और क्या दे रखी है इंफॉर्मेशन, इफ इट्स रेडियस ओरिजिनली इज 3 mm, ओरिजिनली मतलब इनिशियली। अब हमें जरूरत नहीं है गेस करने की कि कितना होगा ओरिजिनली, यानी कि व्हेन टाइम वाज 0, तो ये रेडियस कितना था 3 था, तो रेडियस की जगह पे 3 पुट करो, माइनस के इंटू 0 प्लस सी। तो यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है, सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। एंड 1 आवर लेटर इट हैज रिड्यूस टू 2 mm। तो जब टाइम 1 था तो रेडियस कितना हो गया 2 mm हो गया, यानी कि माइनस के 1, टी की जगह पे 1 पुट करेंगे, प्लस सी, सी कितना आपका, सी है आपका 3, तो रेडियस कितना था आपका 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास हाँ माइनस के 2 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -1 इज इक्वल टू माइनस के।
तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, k की वैल्यू आ गई आपके पास 1। आगे पूछा है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप एट एनी टाइम। मेन इक्वेशन की तरफ चलो, जो वैल्यू हमें पता है पुट करते जाओ। k की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, t हमें पता लगाना है कि t टाइम के ऊपर एक्सप्रेशन दिखानी है, तो t टाइम के ऊपर कितना होगा। तो r इज इक्वल टू माइनस के की जगह पे -1 t इंटू टी प्लस सी कितना आपका 2। तो r इज इक्वल टू -t प्लस सी, यानी कि r इज इक्वल टू 2 माइनस टी। एक मिनट, 3 था, c 3 था यहाँ पे। तो r इज इक्वल टू 3 माइनस टी प्लस 3, t माइनस 3, 3 माइनस टी, वन एंड द सेम थिंग, 3 माइनस टी हो गया। ये आ गई हमारे पास एक्सप्रेशन। अब हमें एक चीज तो पता है कि किसी भी चीज का रेडियस ना जीरो हो सकता है। जीरो कब होता है, जैसे सपोज ये सर्कल है, ये इसको सर्कल का रेडियस जीरो होता है, मतलब यहाँ पे पॉइंट सर्कल बोलते हैं इसको, डीजनरेट, इसका जीरो हो सकता है। लेकिन लेस देन जीरो कभी नहीं हो सकता, हमेशा विल बी ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी कि 3 माइनस टी विल बी ग्रेटर देन जीरो। तो क्योंकि रेडियस इसके इक्वल है, 3 माइनस टी विल बी ग्रेटर देन जीरो। अब आपको ये भी पता है टी किसको डिनोट करा है, टाइम को। तो क्या टाइम नेगेटिव हो सकता है क्या? तो यहाँ के हिसाब से क्या होगा कि 3 इज ग्रेटर देन टी, यानी कि t इज लेस देन 3। t इज लेस देन 3 बट t कैन नॉट बी लेस देन 0। 3 से छोटा तो होगा वो, लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 और 3 के बीच में ही रहेगा। 0 से छोटा तो नेगेटिव हो जाएगा, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो t कितना रहेगा, 0 और 3 के बीच में रहेगा। अब हमें ये पता है कि टाइम t इज लेस देन 3 बट t कैन नॉट बी लेस देन 0। सो 0 और t, 0 और 3 के बीच में t रहेगा। तो ये बन जाएगी आपकी एक्सप्रेशन, रेडियस है 3 माइनस टी और आपका टाइम ये 0 और 3 के बीच में रहेगा। इसके साथ ही हमारी वीडियो भी खत्म होती है और ये चैप्टर भी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।